सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा, हम संतों का बदनाम कर रहा। हाँ, कैमरा रेडी है, सब रेडी, चलो ठीक है। 1 किलो टमाटर देकर बुड्ढे ने पटाई जवान लड़की, सास ने बहू को घर से निकाला, बहू भागी पड़ोसी के साथ। कोलकाता केस में रणबीर इलाहाबादिया के केस में आया मोड़, अब होगी रणबीर इलाहाबादिया को जेल। आईआईटी वाले बाबा हुए फेमस, कोई आईआईटी करा बंदा बना बाबा, लोगों ने ली प्रेरणा। उसी प्रेरणादायी बाबा को इंटरव्यू के बहाने बुलाया और किया एक्सपोज। तो आप लोगों ने आईआईटी वाले बाबा की कंट्रोवर्सी तो देखी होगी, जहाँ पे आईआईटी वाले बाबा को एक न्यूज चैनल पे इंटरव्यू के बहाने बुलाया और फिर ये क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना। तो एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक है तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। ये सुनिए, सामने से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग नहीं करेगा। रिलैक्स, आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि आईआईटी वाले बाबा को इंटरव्यू के लिए एक न्यूज चैनल पे बुलाया गया था। उसके बाद कुछ बाबा लोग आ गए जो आईआईटी वाले बाबा को गलत सलत बोलने लगे कि भैया तुम पाखंडी हो, ये हो, वो हो। आईआईटी वाले बाबा वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने स्टूडियो लॉक कर दिया। बाहर निकलने के बाद भी उनको बहुत कुछ गलत बोला गया। सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा, हम संतों का बदनाम कर रहा। तो भैया ये थी कंट्रोवर्सी जो मैंने तुम लोगों को शॉर्ट में बता दी। आईआईटी वाले बाबा को नशेड़ी गंजेड़ी पता नहीं क्या क्या बोला गया। बट यहाँ पे बात ये होती है कि जो बाबा लोग अपने मुंह से दूसरों की अच्छाई की बात करते हैं, वही अपने मुंह से गाली गलौज कर रहे थे। अब भाई जो भी ये चीज चल रही है वो बाबा और बाबाओं को लेके चल रही है। अब यहाँ पे गलत कौन है ये तो हम नहीं जानते, बट आईआईटी वाले बाबा को स्टूडियो में बंद कर देना, बाबाओं को बुला के आईआईटी वाले बाबा को प्रेशर करना, इससे समझ में आता है कि आईआईटी वाले बाबा को इंटरव्यू के लिए बुलाना एक सोची समझी साजिश थी। अब क्या है ना, आईआईटी वाले बाबा को फेमस जब न्यूज चैनल ने किया है तो एक्सपोज भी न्यूज चैनल ही करेगा ना। इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि बाबाओं को पढ़े लिखे बाबाओं से खतरा है। जब ये सारी चीजें हुई तो आईआईटी वाले बाबा इंस्टाग्राम पे लाइव थे, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आईआईटी वाले बाबा का प्रेडिक्शन इंडिया पाकिस्तान के मैच की तरह गलत कैसे हो गया। आईआईटी वाले बाबा को गंजेड़ी नशेड़ी सब बोलते हैं, बट इस बार आईआईटी वाले बाबा गलत नहीं थे। गलत था तो सिर्फ उनका निशाना, उनके मुंह पे फेंक के मारनी थी, चाहे कॉफी जो भी थी। पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। रोड पर पॉइंट नंबर 1, आईआईटी वाले बाबा को इंटरव्यू के लिए बुलाना और उसी स्टूडियो में बंद कर देना और बाकी बाबाओं को बुला के उनको नेशनल टीवी पे एक्सपोज करने की धमकी देना, ये कहाँ का पाखंड है? पॉइंट नंबर 2, अगर किसी का हाथ पकड़ोगे तो भैया रिएक्शन तो यही आना है। न्यूज चैनल को अब व्यूज बढ़ाने के लिए फेमस लोगों को ही घेरना पड़ रहा है। फेमस लोगों को पकड़ेंगे, उसके खिलाफ नेगेटिव बात करेंगे तभी तो व्यूज आएंगे। न्यूज चैनल का क्या काम है? फेमस लोगों को पकड़ना, उनके खिलाफ निगेटिव बात फैलाना और फिर व्यूज घेरना, चाहे वो रणबीर इलाहाबादिया का केस हो या आईआईटी वाले बाबा। अब बात कर लेते हैं न्यूज चैनल के एंकर्स के बारे में। भैया ये जो एंकर्स होते हैं ना, ये 200 रुपए में पलट जाते हैं, अपनी लाइन पलट लेते हैं। I am sorry, बाबू। इनके पास अब और कोई दूसरा काम बचा ही नहीं है। देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, कोलकाता केस, बेरोजगारी, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो इलीगल इंडियंस को भेजा उस पर न्यूज फैलाओ। ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं,
बट उन मुद्दों को उठाने की जगह न्यूज चैनल वाले कर क्या रहे हैं? न्यूज चैनल वालों को अगर देश का मुद्दा बनाना ही है तो भैया यूट्यूबर्स या बाबाओं को लेके क्यों बना रहे हो? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम बाबा को लेके एक फेमस मुद्दा बनाना ही चाहते हो, तो भैया एक फेमस बाबा है, उनको लेके बनाओ, जिन्होंने भगवान को लेके ये बोला। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। कब हो गया ये? कब हुआ कब? इस बात को लेके किसी ने मुद्दा बनाया? नहीं बनाया। न्यूज चैनल ने कुछ बोला? नहीं बोला। कहीं भी ये बात आई? नहीं आई। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि भैया गलती हो जाती। अबे बच्चों से पूछ लो कि गणेश जी के मुंह गर्दन पे किसका सर है? हाथी का सर है। बच्चा भी गलत नहीं बोलेगा। और ये बाबा जिनको सुनने के लिए अब दुनिया से लोग आते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। अब भैया अगर मुद्दा बनाना है तो इसी बात को बनाओ कि धर्म से बढ़कर आपके भगवान को इन्होंने जो चीज बोली, इस बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं। कोई भी मीडिया, न्यूज चैनल, कोई नहीं। भाई मैं मीडिया वालों पे तो भरोसा करता ही नहीं। 200 रुपए में पलट जाते हैं भाई ये लोग। 200 रुपए दोगे तो तुम्हारी बुराई भी कर देंगे और 201 रुपए दोगे तो तुम्हारी अच्छाई। रणवीर लावादिया का केस हो या आईटी वाले बाबा को एक्सपोज करना, बस इनके पास यही मुद्दा बचा है। न्यूज चैनल पे कभी इन चीजों पे बात नहीं होगी कि जिन बाबा को सुनने के लिए बाहर से हर जगह से लोग आते हैं, वो मारने की बात कर रहे हैं। एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। अब यहाँ पे समझ में आता है कि अगर किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाओगे तो व्यूज आएंगे, न्यूज चैनल पे भी और यूट्यूब पे भी। एक चीज और, न्यूज चैनल वालों को ये पता था कि अगर आईटी वाले बाबा को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो टीआरपी हाइप करेगी। आईटी वाले बाबा को नशेड़ी गंजेड़ी पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था, बट ये भी तो सोचो कि भैया उनको नशेड़ी गंजेड़ी बनाया किसने? उनको फेमस किसने किया? महाकुंभ में जाके उनका इंटरव्यू किसने लिया? तुम लोगों ने। और तुम ही उनको एक्सपोज करने में लगे हो। आईआईटी वाले बाबा जो कि अपने जीवन में मस्त है, भैया तुम लोगों को क्या करना है? वो बंदा अपने जीवन में मस्त है, अकेला रह रहा है, तप कर रहा है या जो भी कर रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? बट ये कोई रोस्ट नहीं था, ये सिर्फ एक सच्चाई थी जो मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश करी और मुझे लगता है कि शायद मैं बता भी पाया। सनातन धर्म को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जो मुंह से गाली निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ जो कंट्रोवर्सी हुई मैंने उस पर बात की। बस ये कंट्रोवर्सी थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, वो मैंने बता दी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए